शांति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आपके स्वास्थ्य के शुभ लाभ के लिए ये मेरा छोटा सा योगदान है। और जो प्लीज एक्सरसाइज कर रहे हैं मेरे साथ, योगिक एक्सरसाइज, अगर वो अपना वीडियो जो है वो स्टार्ट रखेंगे हमें और भी अच्छा लगेगा। जैसे मैं एक्सरसाइज करते हुए आप देख सकते हैं, ऐसे अगर आप करते हैं मैं देखूंगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। और सुविधा ये रहेगी कि अगर कहीं पर भी कहीं गलती होती है तो उस एरर को मैं ठीक कर सकती हूँ, या जो मैं करवा रही हूँ उसे मैं और इजी भी बनाने की कोशिश कर सकती हूँ, ताकि आप वो सहजता से मैं आपकी मंजिल तक पहुंचाने में अपना सहयोग दे सकूं। तो चलिए, हमने ऑफिस के लिए एक्सरसाइज शुरू करी थी। कल हमने बैठ के सारे पोज किए थे। आज हम वही एक्सरसाइज खड़े होके करेंगे। ये आपका ऑफिस है, आपकी चेयर है और आप खड़े होके एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जब आप खड़े होते हैं, सीधे खड़े होंगे, उसके पश्चात आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। बैलेंस ओवर द टोज। उसके पश्चात टो पर ही आपने वॉकिंग करनी है, अपनी टोज के ऊपर वॉकिंग करनी है। जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करिए। उसके पश्चात धीरे से नीचे। ऐसे आप 1 से 2 मिनट भी कर सकते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। इससे आपका जो पूरा जो लेग है, टोस और आगे का पंजा, उसके फिंगर सारे टोन अप हो जाएंगे और बहुत सारे जो पेन्स होते हैं उससे आपको रिलीफ मिलेगी। तो हमने पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करी। दूसरे में हमने, अगर आप ऊपर हाथ रख के नहीं बैलेंस बना सकते हैं तो दोनों हाथ अपनी कमर के ऊपर रखेंगे। उसके पश्चात आप टोस के ऊपर खड़े हो जाएंगे ऐसे। अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते, फिर देन यू हैव टू वॉक। फिर इसको वॉकिंग करेंगे, इसके ऊपर वॉकिंग करेंगे टोस के ऊपर। उसके पश्चात अगर फिर भी आप ऐसे नहीं कर सकते, हेल्प ले लीजिए चेयर की और टोस के ऊपर बैलेंस। इसके ऊपर आपने बैलेंस बनाना है। टो के ऊपर बैलेंस बनाना है। आपने हाथ लिया और इसको ऐसे ऊपर, ऐसे नीचे, देखिए ऐसे, ये टो के ऊपर बैलेंस है। उसके पश्चात मैंने इसको जैसे जस्ट आई एम वॉकिंग, वॉकिंग एंड वॉकिंग। दोनों हाथों को पकड़ के भी आप ऐसे कर सकते हैं। करिए इसे। इसके पश्चात हाथ यहाँ पे रखेंगे। इधर सपोर्ट, जो सपोर्ट लिए बगैर नहीं कर सकते हैं उनके लिए सपोर्ट लेंगे। एक पैर आगे की तरफ किया, जैसे हमने बैठ के किया था। इसको रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपने करनी है। अब मैं क्लॉकवाइज कर रही हूँ। डाउन, फिर दूसरा पैर, डाउन, दोनों। उसके पश्चात आपने पैर को लिफ्ट करना है। यहाँ से ऐसे ऊपर उठाया, जितना उठा सकते हैं। बैलेंस बनाना है, नहीं बनता सपोर्ट ले लीजिए, लेकिन इसे ऐसे फिर नीचे रख दीजिए।
दूसरा पैर उठाइए, 10 काउंटिंग तक आप इसे ऐसे खड़े रह सकते हैं। तो वो आगे ऊपर नीचे कर सकते हैं। डाउन एंड अप कर सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा पैर उठाएंगे और टो को साइड टू साइड जितना होता है अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस पैर को उठाएंगे अंदर बाहर की तरफ। हमारी टो खाली घूम रही है, नीचे वाला हिस्सा सिर्फ पैर छोड़ दीजिए। हमारा उद्देश्य है कि जो बॉडी की अलाइनमेंट ऑफिस में बैठे बैठे ठीक नहीं रही है, उसे फिर से उस अलाइनमेंट में लाना है। इसके पश्चात आप पैर को सीधा करेंगे, लिफ्ट जितना कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं, आपके पास चेयर है, अपना पैर उठाइए, इसके ऊपर रखिए, इस पर रखिए, बॉडी से सीधे रहेंगे, पैर सीधा रखिए और उसके पश्चात थोड़ा सा नीचे झुककर इसको स्पर्श करने की या इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। पीछे वाला जो मेरा पैर है वो बिल्कुल सीधा है, इससे हमने बेंड नहीं करना, नी बेंड नहीं करनी है, सिर्फ आगे वाला जो पैर है उसे मैंने स्ट्रेच करना है। वापिस आएंगे, सीधा खड़े होंगे, बॉडी को मैंने पीछे की तरफ थोड़ा सा किया है पुश। बैलेंस बनाने के लिए मैंने दोनों हाथ कमर पे रखे हैं, दोनों एल्बोस जो साइड में उसको पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश की है। अब दूसरा पैर हमने ऊपर रखना है इसी प्रकार। दूसरा पैर मैंने चेयर के ऊपर रखा है, एक पैर नीचे है। मैंने अब इसे पूरा जितना जा सके थोड़ी देर होल्ड करेंगे, उसके पश्चात आएंगे। पीछे जाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए क्या किया है, दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ, एल्बोस और जितना हो सकता है सीधा पीछे की तरफ करने की कोशिश करें। इसको आप 3 से 4 बार 5 बार कर सकते हैं। उसके पश्चात आप पैर को पीछे ले जाइए। अब तो आप समझ गए होंगे ये पवित्रा का पोज है। और तो मेरी कुर्सी की तरफ, दूसरा पैर जो है वो मेरा, उसकी फिंगर्स आपकी तरफ है, टोज जो है वो, और मैंने यहाँ से बेंड किया, चेयर के पास सपोर्ट लिया, और अब मेरा दूसरा पैर भी घूम गया, पीछे वाला भी, और मैंने आगे की तरफ, जैसे चेयर को मैं पुश तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये पोज मेरा है कि मैं उसकी हेल्प ले रही हूँ जैसे, और जितना हो सकता है उतना पीछे। जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं, होल्ड करिए, वापस आ जाइए। दूसरी साइड भी इसी प्रकार करेंगे। अपनी चेयर को साइड में करिए, यहाँ रख दीजिए, पैर पीछे जाएगा। ये अब मेरा जो राइट लेग है वो बैक में जा रहा है। पहले मैं पवित्रा बनाऊंगी, उसके पास पवित्रा में ये होता है कि एक पैर जो मेरा लेफ्ट लेग है
वो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में है। अभी बॉडी मेरा इधर है, मैं सामने हूँ, लेकिन पैर जो है मेरा नी का एंगल आप देख पा रहे हैं, उसी साइड में मेरा टो भी है, और दूसरा जो पैर है वो सीधा खड़ा है, सीधा है बिल्कुल। जैसे सामने खड़ा होता है व्यक्ति तो कैसे पैर का पोजीशन होती है, उस तरह से है। अब मैंने इसको पवित्रा बनाया, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड पवित्रा। और फिर मैंने पीछे वाला पैर जो इसकी टो भी मैंने घुमा दी है। घुमाने के पश्चात मैंने ये सपोर्ट ले लिया और सांसों की गति सामान्य, स्ट्रेचिंग फील करिए। वापिस सामने आ जाएंगे। इसे 4 से 5 बार करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो ये पूरी यहाँ से लेके लेग से लेकर नीचे तक की स्ट्रेचिंग, क्योंकि जो लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं और अगर उनका पोज सही नहीं है तो कई बार वो सीआईटी का पेन भी डेवलप कर लेते हैं। इसलिए इस प्रकार की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसके पश्चात अब हम कमर से आगे की तरफ झुकेंगे और पीछे की तरफ जितना हो सकता है, लेकिन हमने अपनी पीठ को सीधा करना है। इसलिए तो क्या करेंगे, आगे भी झुकेंगे पीछे। तो आप सपोर्ट ले सकते हैं चेयर की, जो तो वैसे ही झुक सकते हैं उनके लिए तो नो प्रॉब्लम। वो खड़े होंगे, हाथ आगे की तरफ करेंगे, फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे, थोड़ा सा पीछे बेंड होएंगे, धीरे से दोनों हाथों को आगे की तरफ लाते हुए बेंड हो जाएंगे जितने हो सकते हैं, और भूमि स्पर्श करनी है। इतना सिर को नीचे डाल देना। थोड़ी देर रुकना है, वापस आ जाना है। अब मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ मान लो, और मैं चाहती हूँ कि मैं एक्सरसाइज भी करूं। ग्रेजुअली आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो कैसे करेंगे? आप चेयर को पकड़ लीजिए, धीरे से हेल्प लीजिए चेयर की, और मुझे यहाँ तक तो मैं आराम से झुक जाऊंगी, तो मुझे पता है कि मैंने पकड़ा है। फिर धीरे धीरे, अगर आप इकट्ठे पैर रख के नहीं झुक पाते तो थोड़े से पैर खुले कर लीजिए, पर अपना बैलेंस बिगड़ने मत दीजिए। फिर धीरे धीरे झुकिए, इनके पैर पकड़िए, यहाँ से जो पाए हैं वो, और धीरे धीरे नीचे 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 नीचे। एक दिन आएगा आप यहाँ छू दिए नीचे उनको, धीरे धीरे फिर वहां से नजदीक आना है, नजदीक पैरों की तरफ जितना आ सकता, फिर वापस जाएंगे। लेकिन ये सारा सीधा रखना है, इसको बेंड नहीं करना। धीरे से यहाँ पकड़ेंगे, ऊपर 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 ऊपर। हो गया? चलिए फिर आप करिए अब पुनः। धीरे से सांस अंदर भरिए, 1-2 सांस ले लीजिए, झुकिए जितना झुक सकते हैं, धीरे धीरे। 1 2 3 4 5 6। मैंने पकड़ लिए दोनों पाए, धीरे धीरे पैरों से उल्टा चलना है, हाथ से। 1 2 3 4। और ये मैंने अपने पीछे से जो है पैरों को पकड़ लिया जैसे, और सिर नीचे कर दिया। अगर लगता है डर तो नीचे इसको पकड़ के रखेंगे इनके पैरों को, और जितना हो सके नीचे जाए। धीरे धीरे वापिस हाथों को स्टेप लेते हुए, जैसे कि वॉकिंग कर रहे हैं हाथों से, धीरे से इसे पकड़ेंगे, धीरे 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 ऊपर सीधे हो गए। ध्यान रखना है इसे करते हुए कि हमारी जो नी बैंड नहीं होनी चाहिए। पैरों को ऐसे रखिए जैसे स्टिक्स होती हैं, स्ट्रेट डंडे की तरह। फिर आप देखिए कि आपकी ये जो काफ मसल है, इसमें कितनी स्ट्रेचिंग होती है। यहाँ पर स्ट्रेचिंग होती है आपके बटक्स पे,
तो आपका पूरा जो लेग का शेप है वो भी सुंदर हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और मसल भी स्ट्रांग होंगे, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा और बहुत सारी जो पेन है वो उसमें नहीं होंगी। ठीक है। उसके पश्चात आपने ये कमर की भी की है, पैरों की लिफ्ट करके भी की है, आप साइड टू साइड भी इन पैरों को कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, आप चेयर के पास या तो ऐसे खड़े रह जाएंगे और पैर को साइड में ले जाइए और छोड़ दीजिए। साइड में रह के कर सकते हैं, पीछे थोड़ा सा जाकर, या यहां से होल्ड कर सकते हैं बैक से। और 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये चीज ध्यान में रखना है, अगर आपने ऐसे सपोर्ट लेनी है तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे झुकना नहीं है। पूरा बॉडी मेरा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा। और मैंने इसको यहां से ऐसे पकड़ लिया, दोनों हाथ आराम से ऊपर रख दिए। देखिए ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप, आपको सुविधा है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। उसके पश्चात दोनों पैर मेरे दिख रहे हैं आपको। अब मैंने लेफ्ट वाला लेग जो है उसे ऊपर करना है साइड में। 1 और ये 2, 1 2 1 2। इसी प्रकार दूसरा जो लेग है उसको इस साइड में मैं निकालूंगी। 1 2 3 4। इसी प्रकार खड़े होकर मैंने साइड टू साइड ये शोल्डर जो है उनको घुमाना है। तो उसे किस प्रकार करेंगे, हमने झुकने की भी कर दी। दोनों हाथों को सामने लाएंगे और धीरे से साइड में टर्न करेंगे, कमर से पीछे की तरफ। पैर दोनों मेरे सीधे हैं। अगर आप इतना क्लोज नहीं रख सकते हैं, डोंट वरी, थोड़ा सा गैप कर दीजिए, लेकिन खड़े सीधे ही रहना है। दोनों हाथ सीधे, both the hands facing each other. Breathe in and take turn left side, right side, sorry. वापिस hands down। देखिए जब आप पीछे जाते हैं तो आपने सांस को यहाँ पर नॉर्मल वे पे लेना है जब पीछे घूमे हैं तो, नहीं तो इतनी देर आप कैसे खड़े रह सकते हैं। जो होल्ड कर सकते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो 60 से ऊपर हैं, 55 से ऊपर 60 से, तो कृपया अपने श्वासों की गति को ध्यान में रखते हुए कहीं स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। अब वापस करेंगे, लेफ्ट साइड मुझे टर्न लेना है। ब्रीद इन और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे। सांस छोड़ना और लेना सामान्य गति से यहाँ होगा। वापिस। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप उतनी देर होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी आप अपना जो पोस्चर है इसको सही रखने का अभ्यास करिए, फिर हम सांसों की गति के साथ भी करेंगे। ठीक है। उसके पश्चात दोनों हाथ शोल्डर पे और दोनों एल्बोस आपस में जोड़ देंगे और रोटेशन। सांस भीतर, छोड़ दे वापस।
छोड़ दीजिए। अब बैक रोटेशन। जिस अंग विशेष की एक्सरसाइज हो रही है आप देखिए वो ही गति में है। छोड़ दीजिए। इसके पश्चात दोनों हाथ ऊपर, ऑपोजिट साइड में इनको खींचना है। लूज इट अगेन, टाइट इट, लूज इट। चलिए समय सीमा समाप्त होती है। आपने सेवा का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए प्रार्थना है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना जो सेवा का मौका। शांति। सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चित आनंद स्वरूप, सत श्री अकाल मूर्त, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी हम सब योगिक एक्सरसाइजेस करके हटे हैं। ऑफिस के अंदर जो जहाँ स्पेस लिमिटेशन होती है वहाँ पर कैसे ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हम, योगिक एक्सरसाइजेस, और अपने को फिट रख सकते हैं। चलो सभी हम अपना ध्यान चारों तरफ से एकाग्र करके अपनी मनोवृत्तियों को भ्रिकुटी में केंद्रित करें, अपने मस्तक में केंद्रित करें, अपनी चेतना को समेट लें चारों तरफ से और भ्रिकुटी में आ जाएं, क्योंकि भ्रिकुटी के अंदर ही मैं उपस्थित हूँ। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। भ्रिकुटी की कुटिया में मैं आत्मा चैतन्य दीपक उपस्थित हूँ। अपने मस्तक में आ जाइए, ज्योत का दर्शन कीजिए, आत्म ज्योति, उसका दर्शन कीजिए। मैं ज्योति स्वरूप, अणु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपने को टोटली रिलैक्स कर दीजिए। अपने पैरों को रिलैक्स कीजिए। अपनी टांगों को रिलैक्स कीजिए और साथ साथ ये समझिए कि मेरी टांगें प्रकाश की बन गई हैं। इसी तरह
अपने एब्डोमेन, स्टमक, चेस्ट, उसके भीतर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं सब प्रकाश के बन गए हैं, वाइट लाइट के बन गए हैं। मेरा शरीर ध्वल प्रकाश का बन गया है। मेरी बाजुएं, मेरा सिर, मस्तिष्क की कोशिकाएं सब रोशनी के बन गए हैं। मैं रोशनी ही रोशनी बन गई हूँ, प्रकाश ही प्रकाश। मेरे मस्तक में विशिष्ट प्रकाश है। लंबे गहरे सांस, ब्रीद इन, ओम इन, ब्रीद आउट। साथ में शांति मन में चले, ओ शांति। या अपने मन में रिपीट करें श्वास के साथ, ओम शांति चले। ओम शांति से सारी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, संकल्प शांत हो जाते हैं, कोशिकाएं शांत हो जाती हैं, सारा शरीर, मन, इंद्रियां सब शांत हो जाती हैं। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इस भाव में बैठे। शांति के सागर परम पिता परमात्मा की संतान हूं। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप शांति के सागर परम पिता परमात्मा सदा शिव की संतान हूं। परमात्म चिंतन करो, परमात्मा के गुणों का चिंतन करो। वही गुण मुझ में भी हैं, लेकिन परमात्मा सागर है, वो एवर प्योर है, एवर यूथफुल है। लेकिन मैं आत्मा इम्प्योर हो जाती हूँ। मुझे स्वयं को प्योरीफाई करना है। मैं विकार ग्रस्त हो जाती हूँ, मुझे विकारों से मुक्त होना है। परम पिता परमात्मा की स्मृति से मैं आत्मा समर्थी स्वरूप बन जाऊंगी। इसलिए शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर परम पिता परमात्मा सदाशिव को याद करो। मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा की शांत स्वरूप संतान हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए हमें हर हाल में शांत रहना है। शांत रहना भी आजकल कठिन हो गया है। मन को शांत रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। माई माइंड शुड बी कूल अंडर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ।
मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे हर आत्मा से प्यार है। मुझे प्राणी जगत, वनस्पति जगत, जड़ जगत, मानव जगत सबसे प्यार है। किसी से द्वेष नहीं है। सभी आत्माएं मानव मात्र, हम सब आपस में भाई भाई हैं। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, सबसे ऊंचा वो भगवान है। वही हमारा पिता है, वही हमारा नजदीकी रिश्तेदार है। बाकी रिश्ते टेम्परेरी हैं, स्थायी नहीं हैं। किसी भी क्षण साथ छूट सकता है, लेकिन आत्मा परमात्मा का रिश्ता अनंत काल से चल रहा है और चलता रहेगा। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम सजातीय हैं। आत्मा और परमात्मा सजातीय हैं, एक जैसे गुणों वाले हैं। आत्मा में विकार आ जाते हैं, परमात्मा सदा निर्विकारी है। मैं निर्विकार की यात्रा पर हूँ। मैं पवित्रता की यात्रा पर हूँ। मुझे पवित्र होना है, मुझे पवित्र बनना है। परम पिता परमात्मा की लाइट माइट हम सब रूहों पर पड़ रही है। वो सुप्रीम रूह हम सब आत्माओं को पवित्र कर रहा है, शांत कर रहा है। साइलेंस पावर बहुत बड़ी पावर है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल। इसका हमें बहुत बहुत अभ्यास करना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। त्रिकुटी में उपस्थित रहिए। परमात्मा की रोशनी का अनुभव करें। मस्तक में रोशनी ही रोशनी है, तेज ही तेज है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं कमजोर आत्मा नहीं हूँ। आई एम नॉट ए वीक सोल। आई एम ए पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। एक्सपीरियंस द ग्रेस ऑफ गॉड। परमात्मा की लाइट माइट से हम शक्तिशाली बन रहे हैं। मैं आत्मा महावीर बन रही हूँ। मेरी सारी कमियां कमजोरियां दूर हो रही। मैं परफेक्ट सोल बनती जा रही हूँ।
अभी हम सब ओम का अभ्यास करेंगे, उसके पश्चात लेक्चर शुरू होगा। 3 बार ओम का अभ्यास। शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपने नेत्र खोल रहे हैं। अपने दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पे लगाए, अपने सारे शरीर पे लगाएं। एक बार और इस तरह से करें, हाथों को अच्छे से गर्म कर लें और अपने शरीर को सारे को समस्त को सॉफ्ट टच, हीलिंग टच दें, ताकि हर प्रकार का रोग, मानसिक शारीरिक समाप्त हो जाए। अभी हम सब आत्माएं जो हैं ज्ञान सुनेंगी। हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ है, एक लेक्चर, कि हमें कि अपने जीवन में हमें नियमों का पालन करना होता है। व्हाट आर दोज लॉज जो हमारे जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो उन लॉज को हमें समझना है, तो हम उन लॉज की बात करेंगे। कल भी हमने चर्चा की थी कि आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में जब तक नहीं आएगी तो शांति भी नहीं आ सकती। जो शांति आध्यात्मिक क्रांति से निकलेगी वो स्थायी होगी, और जो वायलेंस से निकलेगी, जैसे कम्युनिज्म निकला, साम्यवाद, तो वो स्थायी नहीं होता है। तो इसलिए आध्यात्मिक क्रांति दुनिया में जरूरत है, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की। तो आज हम और चर्चा करेंगे उस पे। उससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, मैं एक घटना मेजर ध्यानचंद की जिंदगी की सुनाना चाहता हूं। कि मेजर ध्यानचंद जो है, आप जानते ही हैं कि इंडियन हॉकी के वो बहुत बड़े प्लेयर थे। यहाँ तक कि उनको हॉकी के जादूगर कहा जाता था, क्योंकि उनमें विशिष्ट योग्यताएं थी। वो गोल स्कोरिंग जो है वो बहुत ज्यादा कर लेते थे, और उनकी अध्यक्षता में 1928, 1932, 1936 में ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत को प्राप्त हुए। 1964 तक शायद 9 में से 8 गोल्ड मेडल इंडिया को ही मिले थे। तो वाकई वो जादूगर थे ऐसा कहा जाता है। उनकी इन सेवाओं को देखते हुए भारतवर्ष में उनको गवर्नमेंट ने, सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था 1956 के अंदर। और ये बात 1936 की है कि वर्ल्ड कप ओलंपिक फाइनल चल रहा था भारत और जर्मनी के बीच में, जबकि जो मैच है वो भारत ने 16-1 से जीता था जर्मनी से। 16 गोल इंडिया ने किए थे, 1 गोल जर्मनी ने किया था, और उसमें से 15 गोल अकेले जो है ध्यानचंद जी के थे। उस वक्त वो लांस नायक थे, बाद में मेजर हो गए। तो उस दिन 25,000 लोग बैठे हुए थे स्टेडियम के अंदर, और हिटलर भी उसमें मौजूद था, अडोल्फ हिटलर।
उसने भी वो मैच देखा और उसने देखा कि जो हॉकी स्टिक के साथ ही गेंद जो है चिपकी हुई है, और मेजर ध्यानचंद जो है वो इतनी अच्छी ड्रिबलिंग करते थे तो जाके सीधी गोल में ही मारते थे, कोई रोक नहीं पाता था उनको। उनको एक शक हो गया कि शायद जो है इनकी हॉकी के अंदर कोई चुंबक लगा है, मैग्नेट है कोई। और उन्होंने अंत में उसको वो जानना चाहा, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं उनको कि इसमें कोई मैग्नेटिज्म हो। तो फिर उन्होंने शाम को जो है मेजर ध्यानचंद, उस वक्त तो शायद मेजर नहीं लांस नायक थे, सूबेदार थे, तो उनको बुलाया अपने कमरे में और उन्होंने कहा तुम इसके अलावा क्या करते हो? तो उसने बताया मैं लांस नायक हूँ। तो उसने कहा भारत देश ने तुम्हें क्या दिया है, तुम मेरे देश जर्मनी में आ जाओ, मैं तुम्हें एयरफील्ड मार्शल बना दूंगा, बड़े से बड़ा ओहदा दे दूंगा, तुम इधर आ जाओ। तो तुम्हारे जो है देश वालों ने क्या किया, तुमने उन्होंने तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाया, मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा मेरे देश की जिम्मेवारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, मेरी जिम्मेवारी है देश को आगे बढ़ाने की। तो ये जो भाव मेजर ध्यानचंद में था कि देश की जिम्मेवारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, मेरी जिम्मेवारी है देश को आगे बढ़ाने की, मैं भारत से ही खेलूंगा, जब तक जिंदा हूं मैं भारत से ही खेलूंगा। तो ये सुन के जो है अडोल्फ हिटलर भी हैरान हो गए थे, ये होती देशभक्ति। तो आज हमारे देश में इस चीज की सख्त जरूरत है कि हम लोग जो हैं फिर इस भाव में आए कि हम लोगों को देश के लिए कुछ करना है। इसी तरह स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन भी हमें देश के अंदर लाना है, ये बहुत सूक्ष्म स्तर पे ये क्रांति आएगी। मैंने कल जिक्र किया था कि लिज हॉडजिकिंसन ने एक किताब लिखी है, पीस एंड प्योरिटी, द स्टोरी ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज। जो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन है उसके ऊपर लिखी उन्होंने किताब, पीस एंड प्योरिटी। उन्होंने यही कहा था कि एक संस्था ऐसी है जो विमेन लेड है, जो हेडेड बाय विमेन है, और ये वाकई यूनिक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे बहुत गहरी स्पिरिचुअलिटी जो है, आध्यात्मिकता लोगों को सिखाई जाती है और उनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। और ग्लोबल स्तर पे ये इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं कि यूएनओ ने भी उसे एक्नॉलेज किया है। और 1987 में 86 में उनको पीस मैसेंजर अवार्ड, पीस मेडल्स दिए। 7 पीस मेडल अब तक ब्रह्मा कुमारी संस्था को मिल चुके हैं। और कई प्रोजेक्ट सबके सहयोग से, सुखमय संसार, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, यूएनओ के साथ मिलके भी कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। अभी भी कंसल्टेटिव स्टेटस जो है ब्रह्मा कुमारी संस्था को एज एनजीओ मिला हुआ है, जो बड़ी गौरव की बात है भारत के लिए भी कि यूएनओ ने एक्नॉलेज किया है इन एफर्ट्स को, पीस मेकिंग एफर्ट्स को, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन को। तो हमें भी अपने जीवन में स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन लेके आना है। वी नीड यूनिवर्सल स्पिरिचुअल विजडम दैट कुड ट्रांसफॉर्म आवर, ये जो हमारा बिखरा हुआ संसार है, स्प्लिंटर्ड वर्ल्ड है, जो जो टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, और सब देश आपस में अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे जगत को, जो कहते हैं ना जिस शाखा पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, और बड़े बुद्धिमान लोग हैं, इनको बुद्धिमान कहें या महामूर्ख कहें, जो इस धरती को ही खत्म करने की योजना बनाए हुए। पहले हमने प्रकृति का दोहन करके, शोषण करके इस दुनिया को हमने आज इस कगार पे ला दिया है कि मौसम सारे बदल गए हैं, कुछ इंसान के वश में नहीं रहा। नदियां किनारा छोड़ रही हैं, भूचाल आ रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो जो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन, स्पिरिचुअल विजडम की इस समय सख्त जरूरत है, आध्यात्मिकता की। हम देख रहे हैं बच्चों का क्या हाल हो रहा है, इस मोबाइल ने, इंटरनेट ने, ड्रग्स ने क्या हाल कर दिया है। मैं तो रोज देख रहा हूँ। स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जो है ना
डिप्रेशन की आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे कई बार आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई पर्पस दिखाई नहीं देता, दिल करता है आत्महत्या कर लूं। ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और उस चक्कर में कई लोग जो है ड्रग्स ले रहे हैं। नशा, पंजाब डूबा पड़ा नशा में। क्या, क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी नहीं है। केवल धार्मिकता से काम नहीं चलेगा, रिलीजियसनेस से केवल काम नहीं चलेगा। हमें स्पिरिचुअल लॉज को समझना होगा और उनको जीवन में अप्लाई करना होगा। जब हम वो करेंगे तो मुझे लगता है कि जो ये डिप्रेशन के केस बढ़ रहे हैं, अगर यूथ के अंदर ये ट्रिकल डाउन हो जाए किसी तरह स्पिरिचुअलिटी, और वो माँ बाप से आएगी, माँ बाप की भी आजकल बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो बहुत एक क्रिटिकल स्टेट में हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो एडिक्शन टू ड्रग्स है या जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, ये बहुत दुखदाई घटना है मनोवैज्ञानिक तौर पे। बहुत ही, आप जाके देखो, जो मनोवैज्ञानिक हैं या साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उनके पास तो भीड़ लगनी शुरू हो गई, उनकी मौज बन गई है। वो कहते हैं आजकल सीजन लगा हुआ है हमारा, बहुत लोग आ रहे हैं। तो हमें जो है अपनी जिंदगी में कुछ नियमों का पालन करना होगा। जब तक वो नियम हमारे जिंदगी में नहीं आएंगे तब तक काम नहीं चल सकता। तो कौन कौन से नियम हैं उनकी चर्चा आज हम एक दो नियमों की तो कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा नियम है जो इस धरा पर ऑपरेटिव है, वो कौन सा है? वो हम सब जानते हैं, वो है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का नियम। इसी को कहते हैं काज एंड इफेक्ट, कार्य कारण। तो कोई भी चीज हो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो हम भी इस संसार में अगर हम दुख पा रहे हैं तो उसका कोई तो कारण होगा। उस दिन भजन भी सुनाया था, किसी की झोली में फूल, किसी की झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा। ऐसे ही जिंदगी में ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है। हम लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो हम क्रिया करते हैं उसकी समान प्रतिक्रिया होती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ पे तो उससे भी ऊपर है। द न्यूटन्स लॉ इज ऑपरेटिव इन फिजिकल वर्ल्ड। जो भौतिक संसार है, न्यूटन का लॉ तो वहां काम करता है, पांच तत्वों के जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो लॉ काम नहीं करता है। उससे भी सख्त लॉ है आध्यात्मिक जगत का। वो क्या नियम है? वो नियम है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। कि वी एर इन मोमेंट्स, हम एरर करते हैं, गलती करते हैं, अपराध करते हैं, भूले करते हैं एक सेकंड में, और उसकी सजा भोगनी पड़ती है सालों साल। छोटी सी गलती हो जाए किसी से भी, वो धब्बा मन में लग जाता है, स्टेन। वो जल्दी मिटता नहीं, वो मेमोरी में छप जाता है, वो शिलालेख बन जाता है कई बार, वो मिटता नहीं। तो हमें जो भी भूलें करते हैं, पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, उनके धब्बे पड़ जाते हैं आत्मा के ऊपर। तो कितना सोच समझ के हमें कर्म करना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसे बोओगे वैसी फसल काटोगे। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि हम जो ये लॉ ऑफ कर्म है, जैसा कर्म वैसा फल, कर्म पर पूरा अधिकार है, फल पे नहीं। ये भी है गीता में, कर्मणायोधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो लॉ ऑफ कर्म जो हमारे जीवन में चल रहा है, बहुत सोच समझ के हमें कर्म करना है। ये हमें अपने जीवन में देखना है। और वी शुड बी फुल्ली अवेयर इन द प्रेजेंट। माइंडफुल रहना है हमें, होश वाले बन के रहना है, बेहोशी में नहीं जीना है। ये नहीं कि हम मुख से कुछ बोल जाएं फिर सॉरी फील करें। वाई? क्या हमारा अपनी वाणी पे, अपनी थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है?
हम माइंडफुल नहीं है, अनमाइंडफुल है। तो माइंडफुल होना होगा, हमें अवेयर होना होगा, फुल्ली अवेयर, होश में आना होगा। अध्यात्म हमें यही सिखाता है, बी सोल कॉन्शियस, सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, अवेयरनेस ऑफ गॉड। हर वक्त हम जागृत रहें, होश में रहे। बेहोशी से जगाने का नाम ही है आध्यात्मिकता। तो अगर हम जाग के कर्म करेंगे तो गलत कर्म नहीं होंगे, लेकिन बेहोशी में कर्म करेंगे तो गलत हो सकते हैं। तो हमें वर्तमान में जीना सीखना है। वर्तमान में मेरी थॉट्स क्या हैं, मेरे वर्ड्स क्या हैं, मेरा एक्शंस क्या है। अगर हम इसको देखेंगे वर्तमान में, तो फुल्ली अवेयर होके तो हमसे भूलें नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगी, और कर्म का सिद्धांत हमें कोई दुख नहीं दे सकता। आज जो जीवन में दुख है वो इसी कारण है कि रॉन्ग डूइंग्स, कोई ना कोई हमने भूलें की, कोई ना कोई हमने गलतियां की। अब जो है हम उसकी सजा भोगते हैं, तो कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखो, ये अकारण नहीं है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, दुखी हैं आप, आपके जीवन में एक दुख के बाद दूसरा दुख, दूसरे के बाद तीसरा दुख आ रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। जरूर कोई कारण है। इसलिए माइंडफुल होके रहें, फुल्ली अवेयर होके रहें, होश में हम जिए, बेहोशी में ना जिए, तंद्रा में ना जिए। नहीं तो रामायण वाली बात, मोह निशा सब सोन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, कि मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। फिर ये हो जाएगा, फिर हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे पे लंबी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा महल होगा। ये सब कल्पना जगत में ही जीते रह जाएंगे। तो इनसे बाहर आना है, अवेयरनेस फुल्ली इन द प्रेजेंट। इसलिए हमें अपनी थॉट्स, हम इतने दिन से जो चर्चा कर रहे हैं, सीड कहाँ है, सीड, बीज कहाँ है, मन। मन कोई, मन में आपके नेगेटिव थॉट आई, कोई थॉट आई, निप द इविल इन द बड, वहीं पर उस थॉट का गला घोट दो जो नेगेटिव है। कर्म में आने क्यों देते हो? अगर कर्म में आने दोगे उस थॉट को, तभी तो गड़बड़ होगी ना। थॉट के लेवल पे तो, थॉट के लेवल पे थॉट की सजा मिल जाएगी, वो इतनी, वो नहीं, कानून भी कोई सजा नहीं दे सकता। अगर आपने मन में सोचा मैं फलाने का मर्डर कर दूं, तो कानून में कोई सजा नहीं, जब तक आपने किया नहीं है वो काम। मन में तो पता नहीं आप क्या क्या सोचते हो, वो ऐसा होता नहीं। अगर गवर्नमेंट ये इजाजत दे दे कि आपके मन में जो आता है एग्जीक्यूट इट, कोई कानून नहीं, आप जो चाहते हैं करें, हर कोई, हर एक कॉल आउट हो जाए, जो चाहते हैं आप करें, आपके मन में जो आए, यू गो आफ्टर योर माइंड, और वो जो मांगे उसको दो, और हम आपकी मदद करेंगे, गवर्नमेंट कह दे, तो ये संसार एक दिन नहीं चल सकता, कुछ घंटे भी नहीं चल सकता। यहाँ पे पूरी एनार्की फैल जाएगी। ये मन ऐसा है, एनार्किज्म फैला देगा। तो बी वॉचफुल ऑफ योर थॉट्स, अपनी थॉट्स का, अपनी फीलिंग्स का पैटर्न, उनके ऊपर वॉचफुल रहें, होश में रहें। क्या मेरे मन में विचार आ रहा है? और ज्ञान होने पे तो हमें छोटे छोटे, आज भी बाबा ने कहा, छोटे छोटे विचारों का भी तुम्हें बोध होने लगता है। तो इसलिए बी वॉचफुल ऑफ योर थॉट्स, बी वॉचफुल ऑफ योर फीलिंग्स। किस टाइप की फीलिंग है, किस टाइप के सेंटिमेंट्स हैं हमारे, हमारी वाणी कैसी है। आज तक हम अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस वाणी के कारण ही सारे झगड़े हो रहे हैं दुनिया के अंदर। अपनी जुबान को लगाम नहीं दे पा रहे हैं। छोटी सी जुबान है और इतनी चालाक है, कुछ भी बोल के फिर छिप जाती है दांतों के भीतर। फिर अपनी क्रियाओं पे हमें ध्यान देना होगा, कर्मों पे, कि मैं क्या करता हूँ 24 घंटे, अपनी इंद्रियों को कैसे प्रयोग करता हूँ। इसलिए वी नीड टू मेक प्रूडेंट चॉइसेस। हमें जो है बड़े समझदारी पूर्ण, प्रौढ़ चुनाव करने होंगे जिंदगी में। अगर रॉन्ग चुनाव किए तो हमें बहुत सजाएं भुगतनी पड़ेंगी, और भोग रहे हैं। इसलिए परमात्मा हमें होश में ला रहा है।
कहता है बच्चे थॉट पे ध्यान दो, वहीं से सारा खेल होता है। इसलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट मेडिटेट ऑन द डिवाइन क्वालिटीज ऑफ गॉड। गॉड फादर शिवा जो है, शिव बाबा, उनकी जो डिवाइन क्वालिटीज हैं, सच्चिदानंद स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम, सत श्री अकाल मूर्त, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, पतित पावन, करुणा निधान, ये सारे गुणों का ध्यान करो तो आप में भी ये गुण आ जाएंगे। आप भी सबको प्यार करने लगोगे। आप उसके बाद जो है अपने, जो तुम्हारा अंतरात्मा है, इनर ट्यूटर, जो आपके भीतर इनर ट्यूटर है, इंट्यूशन, इंट्यूटिव फैकल्टीज, दोज विल स्टार्ट वर्किंग। वो काम करना शुरू कर देंगे। लिसन टू योर इनर ट्यूटर एंड देन मेक डिसीजंस। एक परमात्मा से योग लगाओ, नंबर 1। नंबर 2, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, तो आपके निर्णय गलत नहीं होंगे। अभी आज इतना ही करते हैं। अभी हम मुरली का मंथन जो है थोड़ा सुनेंगे, और अगर कोई प्रश्न हुआ तो उसको हम फिर ले लेंगे। तो अभी हम मुरली का जो है शेयर करते हैं। आज की जो मुरली है वो 28 फरवरी 1988 को अव्यक्त बाप दादा द्वारा चलाई गई थी। जो दादी दिखाई दे रहे हैं, गुलजार दादी, इनके तन के द्वारा जो ड्यूअल सोल ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, इनके तन के द्वारा जो महावाक्य उचारे, उसका सारांश आप सबके साथ हम साझा कर रहे हैं। आज शिव बाबा ने ये कहा कि जो संकल्प की शक्ति है वो वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती है, कि हम जो बोलते हैं उससे भी जो अधिक पावरफुल है वो है संकल्प की शक्ति, क्योंकि वो अति सूक्ष्म है। जो थॉट पावर है वो बहुत पावरफुल है, जिसको टेलीपैथिक कम्युनियन कहते हैं। पहले जो है ऋषि मुनि दिखाते हैं कि दूर बैठे भी एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर देते थे, और हम भी जब प्रभु पिता से, शिव बाबा से कम्युनिकेट करना होता है हमें, तो कौन सी शक्ति से हम करते हैं, तो वो है थॉट पावर। पवित्र विचारों की शक्ति से हम परम पिता परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे हर जगह कोई ना कोई वेव्स चलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रिमोट कंट्रोल, रिमोट से हम कंट्रोल करते हैं, जो आसमान में सैटेलाइट्स चले जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे थॉट पावर से हम परम पिता परमात्मा से कम्युनिकेट करते हैं। रूह रिहान की भाषा है ही संकल्पों की भाषा। रूह रिहान का मतलब होता है, रूह मैंने आत्मा, आत्मा की परम पिता परमात्मा से जो वार्तालाप होती है उसको हम कहते हैं रूह रिहान। तो वो भी किससे करते हैं, वो भी संकल्पों से। हमारे मन में कैसा भाव है, भावपूर्ण संकल्प, उन भावों की विशेषता है, इंटेंसिटी ऑफ आवर इमोशंस एंड थॉट्स, वो परमात्मा को वही प्रिय है। प्रेम की भाषा, हमारे संकल्प जो है, हमारी थॉट्स जो हैं, दे शुड बी लेडन विद लव। संकल्प की भाषा कैच करने के लिए अब जो है, मान लो हमने बाबा से बात की, और बाबा की बात जो है बाबा ने रिस्पॉन्ड किया। हम लोगों ने बाबा से बात की, बाबा ने रिस्पॉन्ड किया, तो हम कैसे कैच करें। कई बार हमें भगवान की बात कैच नहीं होती, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी क्लियर नहीं, क्लीन नहीं, उसमें अभी किचड़ा बहुत भरा हुआ है, डर्ट है, डस्ट है।
तो बाबा ने कहा बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ, स्पष्ट होना अति आवश्यक है। भगवान के वाइब्रेशंस को हम कैसे कैच कर पाएंगे? जब हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, निर्मल होगी, सूक्ष्म होगी, सटल, माइक्रोस्कोपिक, तभी हम माइक्रोस्कोपिक परमात्मा को पकड़ पाएंगे। नहीं तो हम उसके रिस्पांस को पकड़ नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। हम जानते हैं इस बात को कि हम सारा दिन में बहुत संकल्प करते हैं, थॉट्स बहुत आती। दृढ़ता के साथ यदि श्रेष्ठता और जुड़ जाए और साथ में संकल्पों में कमजोरी ना हो, संकल्प भी पावरफुल हो, तो हमारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो पहली चीज है फर्म होना, फर्म डिटर्मिनेशन। दूसरा है उसमें नोबिलिटी हो। तीसरा है हमारी थॉट्स वीक ना हो, तो हमें सफलता मिलती है। फर्म डिटर्मिनेशन, नोबल थॉट्स और पावरफुल हमारे थॉट्स हो, तो हमें सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त बच्चों को सदा बाबा ने कहा विशाल दिल, मैग्नेनिमस हार्ट, मैग्नेनिमस हार्ट होना चाहिए, बड़ा दिल वाले, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा, विशाल संस्कार, बड़ी सोचने वाले, हदों में रहने वाला नहीं, बेहद में रहने वाला। ऐसे बच्चों को सदा विशाल भाव का वरदान दे रहे। बच्चे छोटी सोच ना रखो, सारे विश्व की सोचो, केवल भारत की ही नहीं, सारे विश्व की सोचो। जहां बेहद है वहां कोई भी हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। तो योग में बैठे तो इसलिए हम लोग पूरे ग्लोब की बात करते हैं, पूरे ग्लोब को हील करते हैं, सारे विश्व को, ना केवल भारत को परंतु सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को। तो बाबा कहते हैं जहां बेहद है वहां कोई भी हद अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। इसे ही कर्मातीत अवस्था कहते हैं, अथवा निर्बंधन। कोई वहां बंधन नहीं है, कोई बाउंड्री भी नहीं है, कोई बॉन्डेज भी नहीं। मुक्त अवस्था, कंप्लीट मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त। संकल्प, बोल एवं कर्म तीनों में ही महान बनना है। आपके संकल्प भी उच्च कोटि के हों, आपके बोल भी उच्च कोटि के हों और आपके कर्म भी टॉप लेवल के हों, सब में महान बनना है, ग्रेट। इसे ही संपन्न अवस्था कहा जाता है, क्योंकि संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। आपके संकल्प कैसे हैं आपके मन में, तो उसका दर्पण क्या है? आपके बोल। आपके अंदर क्या चल रहा है कैसे पता लगे? आपके बोल से पता लगे। हालांकि लोग डिप्लोमेटिक होते हैं आज के जमाने में, संकल्प कुछ चल रहे हैं, बोल कुछ है, कर्म कुछ। तो बहुत मेक आउट कर पाना, फिगर आउट कर पाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, ठग लोग होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो योगी लोग हैं, योगी आत्माएं, जो अध्यात्म मार्ग की राही हैं, उनका संकल्प जो है वो बोल और कर्म का दर्पण बन जाता है। फिर बाबा ने कहा, बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं वो बच्चे जो विदेशी बच्चे बाबा के सामने आए हुए थे। तो बाबा ने कहा ये बहुत प्रिय लगते हैं, क्योंकि उनका संकल्पों को श्रेष्ठ बताए हुए थे। तो बाबा ने कहा ये बच्चे जो हैं अपने थॉट्स को पावरफुल करने का बहुत ही अटेंशन रखते हैं। अपने को चेक करने का अभ्यास बहुत अच्छा है। सूक्ष्म चेकिंग के परिणाम स्वरूप छोटी गलती भी महसूस करके, मान लो कोई भूल हो गई, तो वो शिव बाबा के साथ शेयर करते हैं, बाबा मेरे से ये भूल हो गई, या जो वरिष्ठ भाई बहन है उनके आगे रखते हैं
और उसको फिर ना करने के अंदर सोचते हैं कि मुझे ये रिपीट नहीं करना है, तो इसलिए उनकी बुद्धि में जो गंदगी है वो इकट्ठी नहीं होती। क्योंकि अगर हम गंदगी को छुपाएंगे तो अंदर बदबू मारेगी। तो इसलिए गंदगी को अपने भीतर रखना नहीं है, ये भी एक विधि है, कन्फेशन की विधि। क्रिश्चियंस में ये बहुत होता है, कन्फेशन। तो अगर हमसे भूल हुई तो कन्फेस कर लो। जहां स्वच्छता है वहां दिव्य गुणों की धारणा सहज ही हो जाती है। इसी से लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। जो अंत में भी आए हैं बच्चे वो आगे निकल सकते हैं। विदेशी बच्चों की दूसरी विशेषता है कि जन्म लेते ही, वर्षा प्राप्त करते ही सेवा का उमंग स्वतः रहता है। उनमें जो है, जो सुख मैंने पाया है यही सुख मैं सबके साथ शेयर करूं, यही सेवा है। सेवा क्या है? जो सुख मुझे मिला है ये सुख मैं दूसरों के साथ भी बांटूं, यही सेवा है। सेवा में लग जाने से क्या मिलता है हमें? खुशी मिलती है, बल मिलता है, सेवा का मेवा मिलता है, और अवस्था हमारी निर्विघ्न बन जाती है, कोई विघ्न नहीं आते। तन मन धन सफल करने में भी विदेशी नंबर 1 बने रहते हैं। तो नंबर 1 है, हमें भी इस तरह से नंबर 1 बनना है, हमें भी ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बनना है। फिर बाबा के सामने ना बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए थे। तो बाबा ने उन्हें कहा, छोटे बच्चों को, सुबह उठकर शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना, रात्रि को सोने से पहले गुड नाइट करना, और खाना खाते समय बाबा को भोग लगा करके खाना। तो जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। और बाबा ने कहा इम्तिहान में भी कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि बाबा फिर तुम्हारा ध्यान रखेगा। तो इसलिए सुबह उठो, बाबा को गुड मॉर्निंग करो, रात को गुड नाइट करो, और खाना खाते समय परमात्मा को पहले ऑफर करो, फिर जो है खुद स्वीकार करो। और फिर बाबा ने कहा अपनी मम्मा को कहना कि रोज मुरली का एक पॉइंट आपको सुनाए और आपके जीवन में धारण कराए। बाबा को ज्ञान गुणों शक्तियों से भरपूर बनकर सदा सेवा करनी है बच्चों को। आपके दर से कोई खाली हाथ ना जाए। हमारे खजाने किस चीज से भरपूर होने चाहिए? एक तो ज्ञान, गॉडली नॉलेज, डिवाइन वर्चूज, डिवाइन पावर्स, जिनकी चर्चा हमने कल परसों की थी, अष्ट शक्तियां, वो हमारे भीतर होनी चाहिए और हम भरपूर हों। कौन से वक्त कौन सी शक्ति चाहिए हमें, इमर्ज रूप में आ जाए। तो आपके दर से कोई खाली ना जाए, क्योंकि ज्यादातर दुखी कौन मिलेंगे? जिनके पास ज्ञान की कमी है, गुणों की कमी है, शक्तियों की कमी। सबके मुख से यही दुआएं निकलनी चाहिए, वाह हमारा भाग्य, वाह वाह बाबा वाह। सेवा 3 प्रकार की बाबा ने बताई। एक है जो बच्चे योग्य हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, एक्सप्रेशन पावर बड़ी अच्छी है, वो सेवा करते हैं अपनी योग्यता से। दूसरे हैं वरदान है उनको मिला हुआ, गॉड गिफ्टेड है, ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, और परमात्मा ने भी वरदान दिया हुआ है। और तीसरा है लव के द्वारा, स्नेह द्वारा सेवा करते हैं। मैंने देखा है जिन आत्माओं में स्नेह की भावना बहुत अच्छी होती है ना, उनसे बड़े अट्रैक्ट होते हैं। मैं भी बहुत अट्रैक्ट होता हूँ जिनमें स्नेह का गुण है। स्नेह के बाद ज्ञान, पहले स्नेह से अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ज्ञान की बात होती है, बड़ा आनंद आता है। तो स्नेह वाली सेवा से आत्माएं तृप्त हो जाती। स्नेह सर्वश्रेष्ठ भाषा है। याद और सेवा का बैलेंस बनाना है, प्रभु की याद भी बनी रहे और अन्य आत्माओं को भगवान का संदेश भी देते रहें। ये सेवा बहुत बड़ी, इसका बैलेंस बनाना है। और स्नेह और शक्ति का भी बैलेंस बाबा ने कहा बनाना है, कि ऐसा ना हो कि केवल लव हो, पावर ना हो, दोनों चाहिए तभी काम बनेगा। सदा बाबा की छत्र छाया में रहना है। कभी भी ऐसे नहीं समझो मैं तो अकेला हूं, कभी नहीं कहना मैं अकेला हूं। भगवान शिव बाबा सर्वशक्तिवान परमेश्वर मेरे साथ हैं। मैं अर्जुन की तरह हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, वो मेरा साथी भी है, मेरा सारथी भी है। तो मुझे किस चीज का डर है? तो सर्वशक्तिवान साथ है, मेरी विजय सुनिश्चित है, मुझे कोई रोक नहीं, मैं उसकी छत्र छाया के नीचे। जो भी कर्म करो, फिर बाबा ने कहा कैसे जज करें?
ये कर्म अच्छा है या बुरा है, तो उसके लिए बाबा ने एक टच स्टोन दिया, कसौटी दी कि जो भी कर्म करो बाबा से मिलान करके करो तो प्रभु के निकट पहुंच जाएंगे। मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते तो कैसे कर्म करते, तो आपको एकदम मन में आ जाएगा कि ये कर्म करना चाहिए नहीं करना। आप कर्म करने लगे हो तो वहां पे ब्रह्मा बाबा को लाओ कि अगर वो होते तो क्या ये कर्म करते, तो एकदम आपको पता लग जाएगा। आत्मा शक्तिशाली तभी बनेगी जब मनन चिंतन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रूमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनन चिंतन चर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम सुनते हैं उसका मनन अगर नहीं किया तो हम कभी मगन अवस्था में नहीं पहुंचेंगे। मक्खन ही नहीं निकला ज्ञान का, मक्खन तो चर्निंग से ही निकलेगा ना, और उसको खाओ फिर उस मक्खन को, तो खूब ताकत आएगी। तो बाबा कहता है अनुभवी मूर्त आत्मा वही बनेंगे जो मनन चिंतन करेंगे, और फिर वो क्या होगा, माया प्रूफ भी बन जाएंगे। मतलब पांच विकार भी उनको तंग नहीं करेंगे, विघ्न प्रूफ भी बन जाएंगे, कोई उनके रास्ते में फिर विघ्न भी नहीं आएंगे। ऐसी आत्माएं सदा प्रसन्न रहती हैं और सर्व को खुशियां बांटती रहती हैं। तो ये था आज का सेशन। हम लोगों ने लॉ ऑफ कर्मा पे बात की, मेजर ध्यानचंद की बात की, और हम लोगों ने मुरली सुनी। तो अपने जीवन को हमें श्रेष्ठ बनाना है, अन्य आत्माओं को भी हम जोड़ें, क्योंकि पहले काफी आत्माएं जुड़ती थी, अभी धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो हम ये लेक्चर हैं, ये तो YouTube में पहुंच जाएंगे और अनेक आत्माओं तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो साक्षात सुनना होता है उसका एक आनंद जो है अलग ही होता है। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं यश जी को कहता हूँ कि एक गीत हमें जो है जरूर सुनाए। यश जी। ओम शांति। आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्म चिंतन से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल तो दीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना कीजिए, हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करे आत्म अन्वेषण, आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन आत्म चिंतन से ही होगा। तन से न्यारी
दिव्य प्यारे मैं सचेतन आत्मा सर्वशक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा, उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन, आत्मचिंतन से ही होगा। बहुत ही सुंदर भजन है, आत्मचिंतन से ही होगा विश्व परिवर्तन। बहुत ही सुंदर लगा। तो अभी जो है किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले सकते हैं, और फिर उसके बाद 7 बजे दूसरा सेशन भी है। तो वीरवानी जी नमस्कार, ओम शांति। कपिल जी ओम शांति। नजर आ रहे हैं आप लोग? ओम शांति। और ओम शांति सर, वन क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन how to become God conscious during work, as we have long practice of karma conscious? Can you help us to come out from karma conscious by practicing through meditation? ये नाम नहीं इसमें समझ में आ रहा है, ये मेरे ख्याल मोबाइल का नाम है। कोई अपना नाम बता सकते हैं जिनका प्रश्न है? ओम शांति। इस मेनली कर्म योग का प्रश्न पूछा है कि हम ज्यादातर कर्म करते करते कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, हमें कर्म करते परमात्मा की याद भूल जाती है, और जब परमात्मा की याद करते हैं तो कर्म भूल जाता है। तो इन दोनों को मिलाएं कैसे? कर्म करते भी परमात्मा की याद बनी रहे। इसमें 2 तरह के कर्म होते हैं। एक कर्म होते हैं जिसमें आप याद कर सकते हो परमात्मा को, जैसे मान लो माताएं बहनें रसोई बना रही हैं, तो रसोई बनाते बनाते परमात्मा को याद कर सकती। लेकिन कोई दफ्तर में कोई सीरियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या कोई बच्चा मैथ का सवाल कर रहा है, तो उस वक्त जो है उसको याद परमात्मा की नहीं आएगी, क्योंकि फुल कंसंट्रेशन उसके ऊपर है। तो यहाँ पे क्या करना है, बाबा ने बताया है कि जब भी आप फ्री हो ऐसे कर्म से कि जिसमें बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, तो बीच बीच में हम परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हैं, और हम कंटिन्यूटी में बीच बीच में लिंक बना रहेगा अगर, तो हम फिर रात को जब सोएंगे, फिर कर्म करने से पहले, जिसको गीता ने कहा योगस्तु कुरु कर्माणि, कर्म में प्रवेश कर जा, पहले तो परमात्मा को याद कर। शुरुआत याद से कर। तुम दफ्तर गए तो कई लोग वहां जाते, क्या चीज है कि पहले परमात्मा की स्मृति होनी चाहिए, तो वो हम मेडिटेटिव होके करें रादर देन डूइंग दिस क्रिया। क्रिया की जरूरत नहीं, मन से क्रिया करनी कि परमात्मा से कनेक्ट हो और उसका ग्रेस लें, सारा दिन के लिए ग्रेस लें। और बीच बीच में भी हम जो बीच में हमें थोड़ा टाइम मिले 4-5 मिनट, बीच बीच में हम परमात्मा को याद करते रहें, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो फिर हम कर्म कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस एंड गॉड कॉन्शियस बन सकते हैं। ये अनुभव की बात है। लेकिन
इसमें यही ध्यान रखना है कि आपका कर्म अगर ऐसा है कि जिसको करते हुए परमात्मा की याद नहीं आती है, तो आप कर्म जब भी पूरा हो वो, तब परमात्मा को याद करो, जब शुरू करने लगो तब परमात्मा को याद करो, तो गॉड कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस हम बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।